क्लियर है? अभी क्या होता है, मुझे आपसे 4 चीजों के लिए एकदम मजबूत कमिटमेंट चाहिए, और अगर 4 चीजें आपने पेपर तक ईमानदारी से फॉलो की तो सिलेक्शन होगा ही होगा। एक तो क्लास आपको रेगुलर अटेंड करनी है, ऐसे नहीं कि किसी दिन मौसम बढ़िया हो रहा है तो चलो नारगढ़ घूमने चलते हैं, ये नहीं, ठीक है, घूम लेना फिर बाद में, साल भर की तो मेहनत है। तो एक तो रेगुलर क्लास लो, दूसरा जो पढ़ाया जा रहा है उसको डेली घर पर अच्छे से पढ़कर आओ। कोई चीज समझ में नहीं आती है, ये वीडियो आपको मोबाइल एप्लीकेशन यहां से मिलेगी, उसमें वीडियो देख सकते हो दोबारा, ये पीडीएफ भी आपको उसमें मिलेगी, ये भी देख सकते हो, आपके नोट्स आप लिख ही रहे हो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया, उसको रिवाइज करके जरूर आएंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट, संडे टू संडे जो टेस्ट पेपर होंगे ऑफलाइन, वो टेस्ट पेपर जो 3 घंटे का टाइम होता है ना, 3 घंटे में ही देना है उसको, ऐसे नहीं कि 1 घंटे में देके भाग लिए यहां से, क्या 2 घंटे चाय की थड़ी पे गप्पे मारेंगे, ये नहीं हो। फर्स्ट पेपर से अगर आपने ईमानदारी से पेपर दिए तो फाइनल पेपर में आपको हड़बड़ी नहीं होगी, फाइनल पेपर में आपको घबराहट नहीं होगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और चौथा, जब टेस्ट पेपर शुरू हो अपने संडे से, तो एक अलग से नोटबुक बनाएंगे, मिस्टेक नोटबुक। और मैं हर बार कहता हूं, कुछ बच्चे बनाते हैं, कुछ बच्चे नहीं बनाते, वो उनकी मर्जी है। मिस्टेक नोटबुक का मतलब यह है, टेस्ट पेपर में जो आपसे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को आप लिखेंगे, जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो नहीं लिखने हैं। जैसे माना 10 क्वेश्चन गलत हुए तो वो 10 क्वेश्चन आपको मिस्टेक नोटबुक में लिखने हैं, और ये भी लिखना है कि ये गलत हुआ क्यों, और अगली बार जब टेस्ट पेपर देने आए तो ये सोच कर आए कि ये गलतियां मुझे दोबारा नहीं करनी है। हर पेपर में माना 10 नई गलतियां आई तो 150 तो क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 150 प्रकार की गलतियां होंगी। वो गलतियां हमें शुरुआत के 10-15 पेपर में ही समझ में आ जाएंगी, और वो सारी गलतियां अपने पास लिखी हुई हैं। और जब लिखी हुई हैं तो क्या होगा, अंत में जो पेपर होंगे उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या हो जाएगी, 0, 1 या हार्डली 2। अभी क्या हुआ है, बच्चे क्लासरूम में पेपर देते ही नहीं है, या देते हैं तो सिंसियर होकर नहीं देते हैं, 1 घंटे में पेपर दिया और निकल लिए। यहां तो 150 क्वेश्चन वो 1 घंटे में देके चले जाते हैं, वहां उनको 3 घंटे भी कम पड़ते हैं। फिर क्यों, क्योंकि वहां तो गैस बनती है। भाई यहां तो कोई लोड नहीं है, ये पेपर तो फाइनल सिलेक्शन डिसाइड नहीं कर रहा है, फाइनल सिलेक्शन तो वो लास्ट पेपर ही डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आपने तैयारी क्लासरूम से ऑफलाइन पेपर में अच्छे से ईमानदारी से की, फाइनल पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 120 नंबर आ रहे हैं, 30 गोले भर के ही नहीं आए, ई ऑप्शन भरना होता है ना, भर के ही नहीं आए, कॉपी चेक नहीं होगी उनकी। क्या हुआ, क्या निकला पढ़ने का, नॉलेज की कमी थी, नहीं थी। अच्छा 120 नंबर पे तो सिलेक्शन भी होगा, लेकिन सिलेक्शन तो तब होगा ना जब कॉपी चेक होंगी। अब ये काम क्यों हुआ है, ये काम इसलिए हुआ है क्योंकि अपनी प्रैक्टिस क्लासरूम में अच्छी नहीं थी। तो इसलिए क्लासरूम में जो ऑफलाइन पेपर हो उनको हल्के मत लेना बिल्कुल भी, उनको ईमानदारी से देना, 3 घंटे का पूरा समय देना, ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो सके। बाकी टेस्ट पेपर होंगे, टेस्ट पेपर जो भी ऑफलाइन हो उनके लिए एक फाइल बना लेंगे, अंत तक जो टेस्ट पेपर हो वो सारे टेस्ट पेपर उस फाइल में कंपाइल करते हुए चलने हैं आपको। बाकी फिर हम देखेंगे कैसे नहीं होता है सिलेक्शन। ये सब चीजें अगर ईमानदारी से फॉलो हो और सिलेक्शन ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उतनी ईमानदारी भी तो आए अपने अंदर। क्लासरूम में रेगुलर क्लास लो, जो पढ़ाया जाए उसको रिवाइज करके आओ, टेस्ट पेपर ऑफलाइन दो ईमानदारी से, और गलती मिस्टेक नोटबुक में लिखो टेस्ट पेपर की, और अगली बार उसको गलतियों को क्या करना है, कम। और कोचिंग के आगे आगे नहीं भागना है, ना पीछे रहना है, क्लास के साथ साथ चलना है। आज जो पढ़ा दिया आज उसको पढ़ लेना है, फिर फ्री, फिर लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा। बाकी तो चॉइस इज योर्स, बाकी तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम